सदाशिवों, वह सदाशिव मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान मुझे वह प्रदान करें। योस्ति सोस्ति सोहम, वो जो सोहम जो है तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि जो तत्व है वो तत्व मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में मुझे वह अनुग्रह प्रदान करें। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, यह ज्ञान मुझे प्राप्त करने में वह मुझे अनुग्रह प्रदान करें। मैं ही हूँ, ऐसा ऊर्ध्वमुख का वर्णन है। मैं ही शिव बनूं, नर से नारायण है ना। शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता, नमस्ते अस्तु मामाहिगंसीः, निवर्तयाम्यायुषेन्नाद्याय प्रजननाय, रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। ये जो इसका छठे अध्याय में 8वें मंत्र के रूप में इसकी व्याख्या हो चुकी है। वहाँ भी शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता, नमस्ते अस्तु मामाहिगंसे, हे शिव तुम स्वधिति हो, स्वधितिस्ते पिता, नमस्ते अस्तु मामाहिगंसे, हे शिव मैं तुमको प्रणाम करता हूँ क्योंकि तुम अति क्रूर से भी क्रूर रूप तुम दिखा सकते हो, तो मैं तुमको प्रणाम करता हूँ कि मुझे हिंसा कदापि प्राप्त ना हो, मुझे दुख कभी भी प्राप्त ना हो। निवर्तयाम यायुषे नाद्याय, मैं आपको निवृत्ति मार्ग में मैं हमेशा चलते रहूं, और आयुषे मुझे आयु प्राप्त हो, और प्रजननाय हमारे घर में पुत्र हों पौत्र हों, और सुप्रजास्त्वाय पुत्र पौत्र हों, और सुप्रजा प्रजा होना चाहिए घर में, लेकिन वो सुप्रजा, तो बेटा नालायक हो फिर पिता को क्या आनंद मिलेगा, है ना, तो कोई सुख नहीं है। अतः पुत्र पौत्र जो है हमारे अनुकूल चलने वाले हों, धर्म के मार्ग में चलने वाले हों, ऐसे प्रजा भी हो, और वह प्रजा सुप्रजा हो जिसके ऊपर मैं गर्व कर सकूं, है ना। दो लोगों से पराजय की इच्छा करता है मनुष्य, एक शिष्य से एक पुत्र से। शिष्यात् पुत्रात् इच्छेत पराजयम, इन दोनों से पराजय अगर उसको प्राप्त होता है, उससे आनंद जो है पिता को और कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान से उससे आगे बढ़ जाए, ऐश्वर्य से उससे आगे बढ़ जाए। कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मुझसे कम कमाए, ऐसा कौन चाहेगा। हमसे ज़्यादा कमाता है और हमसे ज़्यादा ज्ञान है उसको, तो अतीव आनंद होता है। और शिष्य हमसे ज़्यादा जानता हो और शिष्य हम ही को जो है पराजित कर जाए कि नहीं गुरुजी आप जो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, मैं ऐसा बोलता हूँ। अच्छा, अरे वाह बहुत अच्छा बोला तुमने। तो शिष्य और पुत्र से पराजय की इच्छा करते हैं। हमसे आगे बढ़ने पर किसी भी दूसरे मनुष्य को, एक मनुष्य की स्वभाव है, हमसे ज़्यादा कोई आगे बढ़ता है तो तुरंत ईर्ष्या होने लग जाती है। अरे कैसे जा रहा है ये, मैं इसको देख लूँगा, इसको काटता हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन पुत्र को, शिष्य को नहीं काटता है, उसको और बढ़ाता है, क्योंकि पिता 8 कदम आगे बढ़ता है तो पुत्र 16 कदम आगे बढ़ता है, पौत्र 32 कदम आगे बढ़ता है, तो उसको खुशी प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। ऐसे आनंद सुप्रजा हमें हो, वो तभी प्राप्त होगा जब वो सुप्रजा होता है। नालायक होगा तो कहाँ 4 कदम भी आप उल्टा जो है, आप 8 कदम आगे बढ़ेंगे तो 4 कदम वो पीछे खींचेगा आपको। इससे क्या मतलब है फिर। तो प्रजा भी हो सुप्रजा भी हो, ऐसी जो है अनुग्रह भगवान शिव हमें प्रदान करें। वो सुवीर्य हो, वीर्य सहित हो, और पौरुषेय हो, उसको पराक्रम हो, डरपोक ना हो। टप्पू हो जाएगा तो फिर क्या काम करेगा आगे दुनिया में, तो उसको पराक्रम चाहिए, पराक्रमी हो, धर्म मार्ग में चलने वाला भी हो। तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, हे सूर्यदेव हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए, और जो कल्याणकारी हैं वो चारों ओर से जो कल्याण है, चारों ओर से जो शुभ है वो मुझे प्राप्त हो। तो ये मंत्र सब लोग बोलेंगे। देव शांति। तो कक्षा की समाप्ति होने वाली है। यह पूरा जो पाठ्यक्रम है इस मंत्र के साथ समाप्त करेंगे। देव शांति बोलिए। शांति पृथ्वी शांतिराप शांति 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 सर्वं शांति 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 ओम शांति 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 ओम सर्वेषां वा ऐश्वर्यदाना ओम सर्वेषां ओम सर्वेषां देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी में जो शांति है, अप अर्थात जल में जो शांति है, वनस्पति में जो शांति है, विश्वे देवा सभी देवताओं का जो शांति है,
और ब्रह्म में जो शांति है और सर्व शांति, सभी प्रकार की शांति, शांतिरेव शांति, सर्वदा हमारे लिए शांति हो, सुख हो, कल्याण हो, सा मा शांति रेधि, ये सारी शांति जो है एधि हमारे लिए दिन बर दिन बढ़ता जाए। तो ऐसा जो सर्वारिष्ट शांतिर्भवतो अनेन रुद्राभिषेक कर्मणा श्री महारुद्र प्रियताम नमः। ये तो रुद्राभिषेक में कहा जाता है अनेन स्वाध्याय कर्मणा, यहाँ हम बोलते हैं अनेन स्वाध्याय प्रवचनाख्येन कर्मणा भगवान श्री महारुद्रः सदाशिवः मंगल महादेवः दुर्गा सहितः प्रियताम नमः। तो यह रुद्राष्टाध्यायी जो है वेद का रस है, वेद का साक्षात रस है। जो 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 तैत्तिरीय संहिता में अगर देखते हैं आपको पता चलेगा कि तैत्तिरीय संहिता में 7 कांड है, सप्त कांड है। सप्तम कांड में चतुर्थ कांड में है और चतुर्थ कांड में भी मध्य में पंचम प्रपाठक में है, एकदम मध्य भाग में है। जो सार है, जो तत्व है वो एकदम बीच में रहता है ना। तो 16वां अध्याय में है यहाँ। वो पूर्व कांड जो कहते हैं 20 कांड में, पूर्व कांड में 16वां अध्याय में है। तो यह जो है संपूर्ण वेद का तत्व का सार है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ये सब जो है एक वाक्य में बता दिया जाएगा, लेकिन हमारे जैसे मेरे जैसे मंदबुद्धियों को समझ में नहीं आएगा अहम ब्रह्मास्मि क्या बोल रहे हैं गुरु जी। लेकिन सब में अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? सर्वत्र भगवान को देखना, वृक्ष में, पेड़ में, वस्तु में, पशु में, प्राणी में, तत्त वस्तु में भगवान को देखना, यह अहम ब्रह्मास्मि है। तो यह वेदांत विद्या है, साक्षात वेदांत विद्या है। ऐसे वेदांत विद्या जो है यह रुद्र प्रश्न में, हम लोग इसको रुद्र प्रश्न कहते हैं, कुछ लोग रुद्राध्याय कहते हैं, रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। शब्द भिन्न हो सकते हैं लेकिन तत्व एक है। ऐसे तत्व को जो है हम अर्थ सहित जो है आपने अध्ययन किया है, इसके लिए जो है आप अपने लिए सभी विद्वानों के लिए एक जोरदार ताली अपने आप की संस्कृति के लिए आप सभी को शुभाभिनंदन है। तो एक जो है घट हमारा यहाँ पूर्ण हुआ, थोड़ा सा और जो है हम प्रैक्टिकल की ओर हम समय देंगे, अधिक समय देंगे, क्योंकि मन में यही रहेगा कि अरे ये खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, कोई एक अध्याय रह गया, 2 अध्याय रह गया, 1 मिनट रह गया। आज वह पूरा समाप्त हुआ। मैं आचार्य उनियाल जी को एक बार आह्वान करता हूँ। थोड़ा जो अंतिम जो मंत्र है ये आचार्य शैलेंद्र उनियाल जी संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण के अध्येता हैं। आपको भारत में मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई नहीं मिलेगा आपको। उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण है, 2 ब्राह्मण जो है सब बहुत बड़ा है, उसको सीखना बहुत कठिन है। एक तैत्तिरीय ब्राह्मण जो मैंने अध्ययन किया है और एक शतपथ ब्राह्मण जिसका अध्याय आचार्य शैलेंद्र उनियाल जी हैं। तो यह जो है अद्भुत संगम है, दोनों वेदों के सांग वेद के अध्ययन करने वाले यहाँ इस मॉरिशस देश में मिल गए और हम दोनों का संगम भी, हम भी प्रतिदिन हम बात करते हैं, ये तो कुछ अद्भुत ही संगम हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आचार्य उनियाल जी से जो मंत्र है सर्वेषां वा, वह कृपया आपके अद्भुत एवं मनमोहक ध्वनि से इस कक्षा की समाप्ति करें। आप उस मंत्र का पाठ करें। पहले भी शायद आपको पढ़ा दिया होगा ये मंत्र। इसमें केवल उदात्त और अनुदात्त 2 स्वर आएंगे। उदात्तानुदात्तो भाषिक स्वरौ तान स्वराणि छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। ये महर्षि कात्यायन का वचन है, अनुक्रमणी ग्रंथ में कहा है कात्यायन ने। तो हम ये देखते हैं, हरि ओम जब हमने करवाया है मंत्र पाठ में, संहिता पाठ में, हरि ओम, ये तो हो गया, 3 स्वर हैं। तो ओम को हम इधर भी लेते हैं, वाराणसी की परंपरा इधर ले लेते हैं, या फिर बीच में ही रखते हैं, या फिर ऊपर भी ले सकते हैं, क्योंकि उदात्त है। ओंकारः सर्वोदात्तः, सर्वत्र जो है उदात्त रहता है। हरि ओम, या तो बीच के ही रखने की परंपरा है, हमारी परंपरा बीच में ही रखने की है, क्योंकि स्वरित के बाद कभी भी उदात्त ऊपर नहीं गया। स्वरित के बाद बाएं जा सकता है, एक विकल्प बचता है तो इधर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है शतपथ ब्राह्मण में कि इसमें ऊपर ही रहेगा। हरि ओम सर्वेखां वा एक वेदाना गुरासो जत सामा सर्वेखा में वीना में तद वेदाना गुरासेना भी किंचति।
अब इसको शीघ्र बोलेंगे तो और सुंदर लगता है। सर्वे खाम वा एक वेदाना गुरासो जत्सामा सर्वे खामे वेदाना गुरासेना भिखिंचति हरिः ओम। मैत्रेयीति साहोवाच जाज्ञवल्क्यो नावा अरेहमस्मात् स्थानादस्मि हन्ता तेनायकात्यायनीयान् तङ्कारवणीति साहोवाच मैत्रेयी जन्मा इयं भागो सर्वा पृथिवी वित्तेना पूर्णा स्यात् कथं तेनामृता स्यामीति नेति होवाच जाज्ञवल्क्यो थैवोपकरणवतान् जीवितन्ते तथैव जीवितगुंसिया दम्रेतत्वस्यातु नाशास्ति वित्ते नेति साहोवाच जाज्ञवल्क्यो नावा अरे पतियोः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मानस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति नावा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मानस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नावा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मानस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति नावा अरे ब्रह्मणाः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति नावा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मानस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति नावा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति नावा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मानस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्याः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मानो वा अरे दारेशानेन श्रावणेन मत्या विजयानेनेदग्ं सर्वं विदितं मा हरिः ओम। ये मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद, ये अंतिम मंत्र जो आपने पढ़ा था सर्वे खाम वा एक वेदाना गुरासो जित्सामा, सभी वेदों का जो सार है, रस है, वो सामवेद है। तो सर्वे खाम वा एक वेदाना गुरासो यत सामा, सर्वमेव एतद, ये सब जो है सभी इन सब रसों के द्वारा आप परमात्मा का जब क्या करते हैं, एतद वेदाना गुरासेना भी खिंचती, इन मंत्रों का जब आप पाठ करते हैं, सामवेद के मंत्रों का पाठ करते हैं गीत्यात्मक, तो गीतिषु सामाख्या, ऐसा महर्षि जैमिनी लिखते हैं, गीतिषु सामाख्या। साम जो है सा का मतलब ऋग्वेद, ऋचा, सा ऋचा, अमह स्वरः, अम का मतलब होता है अमह स्वरः, अम का मतलब स्वर, तो वो ऋचा और स्वर,
स्वर जो सप्त स्वर हैं, तो सा रे गा मा पा धा नी, ये जो है तो ये सब सामवेद के स्वर तो यहीं से निकले। गांधर्व वेद यहीं से निकला है, सामवेद से। तो यह मिला करके साचा अमश्च, तो अमः स्वरः इति साम इति सामनः सामत्वम, यह साम का, साम की सामता है, सामत्व यही है। तो यहाँ मैत्रेयी याज्ञवल्क्य का संवाद था, और यहाँ पर आपने ये सुना, जैसे क्योंकि दर्शन की कक्षा थी आज, तो उसका ही जो है उपनिषद वेदांत वाक्य है ये। सर्व पत्नी के कार्य के लिए पत्नी प्रिय होती है, पुत्र के कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है, देवताओं की कामना के लिए देवता प्रिय होते हैं, ब्राह्मण की कामना के लिए अब कुछ पूजा यज्ञ कराना है तो ब्राह्मण प्रिय होता है, हाँ आ जाओ जी यज्ञ कराओ, पुरोहित हैं, ये सब प्रिय होते हैं। अरे वेदों का ज्ञान के लिए वेद प्रिय होते हैं, आपको ज्ञान चाहिए तो वेद का प्रेय और श्रेय मार्ग जैसे जो आपको बताए थे। तो ये लोक जो है अपनी कामना के लिए लोगों को स्नेह करता, प्यार करता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए सब प्यारे होते हैं, उसके लिए प्यारे नहीं होते, है ना। आपने सुना होगा माताएं जब बोले, पहले बेटियां जब ससुराल जाती थी तो बोलते थे हाय अब मेरा पानी कौन भरेगा, बिटिया पानी लेने जाती थी। तो किसके लिए रो रही है? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, हैं? तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, हैं? और आत्मा, वो उस आत्मा के लिए, अपने लिए जब सब प्यारा होता है तो उसी को आत्मना कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो वेदांत यही कह रहा है, ये सब संसार तो छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ तो आप रह नहीं सकते, जितना आयु है, आयुष्य है जितना, उतना ही रहेंगे। तो आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, पृथ्वी को भी आत्म तत्व, इसकी प्राप्ति के लिए पृथ्वी जैसा, पृथ्वी पे जितने धन माणिक्य रत्न आदि से मंडित, चाहे आप राजा ही हो यहाँ के, लेकिन जाना पड़ेगा, है ना। तो आत्मार्थी पृथ्वी त्यजेत, पृथ्वी को भी इन रत्न से, धन से, धान्य से भरी हुई पृथ्वी का भी त्याग करना पड़ेगा। तो वो आत्मा इतनी मूल्यवती है, ये मूल्यवान है। आत्मा शब्द हिंदी में क्या है? स्त्रीलिंग में, और संस्कृत में आत्मा, आत्मानो, आत्मानः पुंलिंग में, ठीक है ना। तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, सब प्रिय होता है, लेकिन उस आत्मा को कैसे जानना है, यही बात उपनिषद कह रहा है। वेदांतो नाम उपनिषद, वेदांत ही उपनिषद को कहते हैं ना। तो उप समीपे कस्य तस्य सत नी, है उपपूर्वक निश्शेषेण, उप समीपे निश्शेषेण सत, है क्या है? सतली विशरण गत्यवसादनेषु, तो गति अवसादन मतलब समस्त पापों का क्षीण करने वाला जो वह सत है परमात्मा, उसके पास जाना, उसके पास उस आनंद को प्राप्त करना, उसमें लीन हो जाना, विलीन हो जाना। तो यही कैसे हो सकता है ऐसा? तो अरे दर्शनेन श्रावणेन मतिया श्रोतव्यः, सबसे पहले जो है श्रोतव्यः, दर्शनेन, अरे दर्शनेन, उसका जब दर्शन होगा, उस परम तत्व का दर्शन होगा। लेकिन दर्शन कैसे होगा? तो कह रहे हैं श्रवणेन, है ना, श्रुत्वा। दर्शन के हेतु क्या हैं कि श्रुत्वा च सततम ध्येयः एते दर्शन हेतवः, श्रुत्वा च सततम ध्येयः, श्रोतव्यः गुरुवाक्ये, श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यः, स्मर्तव्यः उपपत्तिभिः, स्मर्तव्यः उपपत्तिभिः, और श्रुत्वा च सततम ध्येयः एते दर्शन हेतवः। गुरुओं, ये श्रुति वाक्य हैं जो गुरुजी आपको जैसे भी वेद के वाक्य पढ़ा रहे थे, बता रहे थे इनका क्या क्या अर्थ है, हैं? तो श्रोतव्य श्रुति वाक्य, श्रुति वाक्यों से, विद्वानों से इनको सुनना चाहिए। तो उससे क्या होगा? श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः, स्मरण किससे करना है? स्मर्तव्यश्चोपपत्तिभिः, स्मर्तव्यः किससे स्मरण करना चाहिए? उपपत्ति, उसकी व्याख्या, उसकी व्याख्या को समझना है। और श्रुत्वा च सततम ध्येयः, फिर उसका सदैव ध्यान करना है। तो क्या है?
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः। तो उसका दर्शन करना चाहिए कैसे? श्रवण से, मनन से और निधिध्यासन माने आचरण से। उसका आचरण करने से तब वह परम तत्व प्राप्त होगा। कि बोले धन धान्य से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कठोपनिषद। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से जो है तृप्ति नहीं हो सकती है। कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, या पावे बौराय जग, या खावे बोरा बौराय। तो ये जो है कनक कनकते सौ गुनी, कनक कनक मने धतूरा धतूरा। तो धतूरा जो है भगवान शंकर जी को चढ़ता है। फिर जो कोई लोग खा लेते हैं तो उनको बहुत चढ़ जाती है। फिर सब ब्रह्ममय दिखता है, कुछ नहीं, आनंदमय सब रहता है। फिर जगत के काम का नहीं रहता है, नहीं। तो इसलिए कनक कनकते सौ गुनी, और जो सोना है वो उससे भी 100 गुना और चढ़ाता है। जिसके पास धन हो जाता है, धन का मत बोले, और ज्यादा होता है। कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, या पावे बोराय जग, या खावे बोराय। तो ये दोनों ही जो है, तो हमें इनसे, इन स्थितियों से ऊपर उठना है। तो क्या करना होगा? भगवान शिव का जब हम अभिषेक करते हैं तो सर्वे काम वा एक वेदाना गूढ़ा सोजित सामा, सर्वे कामे वे तद वेदानाम, सर्वेषाम एव एतद वेदानाम गुणरसेन अभिषिंचति। तो उन मंत्रों के द्वारा और इन तत्वों के द्वारा, पंचामृत आदि तत्वों के द्वारा जो भगवान शिव का अभिषेक होता है, उससे ही परम तत्व की क्या है? प्राप्ति हो जाएगी। तो उसका चिंतन करने से, मनन करने से, ठीक है, तो उसका आध्यात्मिक रूप ये भी है कि ये आत्मा शिव है और इनका स्नान कराना है ज्ञान पंचामृत। कौन सा है ये? कौन सा पंचामृत है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा एक एक अमृत से इस आत्मा को स्नापित करना है। गुरु जी ने जैसे भाष्य पढ़ाया आप लोगों को, तो उन मंत्रों के अर्थ से आत्मा को स्नापित कर दिया तो आप स्नातक हो गए, तब ही स्नातक हुए, नहीं तो स्नातक नहीं हुए। स्नान कर लिया किससे? उस पंचा ज्ञान रूपी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा इस आत्म तत्व का आपने स्नान कराया, और इससे आप स्नात हो गए, तो स्नातक हो गए, आईडी मिल गई, तभी पंडित बनेंगे।